रब करेगा। तो रब ने क्या कहा? ये महबूब हैं, ये मुदस्सिर हैं, ये मुजम्मिल हैं, ये ताहा हैं, ये यासीन हैं, ये रहमत हैं, ये करम हैं, ये बरकत हैं। गोया महबूब की सिफत का ऐलान रब करे और नबूवत का ऐलान रसूल करे। अब एक आखिरी बात, मान लो कोई सैयद हो, कोई सैयद हो या कोई मुफ्ती हो गया हो, तो क्या मुल्क बदल जाने से सिफत बदल जाएगी? मनसब बदल जाएगा? स्टेटस बदल जाएगा? कौन समझाए सऊदिया के ज़कात खोरों को? कौन समझाए इन हराम खोरों को? आज तक एक लफ्ज ना बोल सका काबे की कमाई खाने वाला फलस्तीन के मजलूमों के हक में, लेकिन भारत के हर गली हर शहरों में तन्हा एक जमात है, एक जमात है अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की, जो हर चौराहे पर नारा लगा रहा, फलस्तीन लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मक़दिस लेके रहेंगे। ये तन्हा ये जमात है। बलिया भी दो टू कहता है, अमा जान से उसको मोहब्बत होती है जिसका कोई आशिक ना हो। ईमान वाले जान से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि जलवे जाना से मोहब्बत करते हैं। और यही तो तारीख रही है ईमान वालों की। बस यहीं रोक लो। दो लफ्ज है, तीन आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ गए। बस यही तीन जुमले हैं। प्लीज भैया बैठ जाओ, अच्छे आदमी। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल के दिखा दो। आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ गए। कुछ लोग इंतजार करते करते दम तोड़ दिए, वो नहीं आए। कुछ लोग मुंतजिर रहे कि जब खबर मिल गई है कि आ रहे हैं तो आ ही रहे होंगे। बस यहीं रोक लीजिएगा। जब कोई न था, जब कुछ न था, सिर्फ रब था, रब ने अपने नूर से एक नूर बनाया, नाम अहमद, नाम अहमद, मनसब नबूवत, नाम अहमद, मनसब नबूवत। गोया क्लियर हो गई कि मेरा नबी बाई बर्थ नबी, बाई स्टेटस नबी, बाई तखलीक नबी, बाई वजूद नबी। माशाल्लाह, आजा 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 आजा, बस आप ही का इंतजार कर रहा। ए बैठ जाए, स्कूल जाएगा नहीं, धक्का धुक्की कर रहा है। ये सब खलीफा हैं मोहम्मद अली फैजी साहब के। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कुछ कुछ अब मैं भी पहचानने लगा हूं। लेकिन इस उम्र के लड़कों को उसी वक्त बोलिए कि मेरे बगल में बैठो, पहले बोलिए तू पढ़ता क्या है। अगर तू सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन आता, चल भाग भाग। ये बोझ क्यों बगल में बैठाते हैं? जो बोले फर्स्ट डिवीजन पास किया हूं, बोलिए आजा बगल में आजा। कुछ तो रद्दी माल किनारे करना चाहिए। बिला वजह कचड़ा लेकर के पूरी जिंदगी बोझ ढोने से क्या फायदा?
तो बस दिल लगा लो 5 से 7 मिनट बर्दाश्त कर लोगे? अरे बर्दाश्त कर लोगे तो बोल दो झूम के झूम के झूम के। बस आ रहे हैं, आने वाले आ गए। जितने नबी आए सिफत का ऐलान किया और खबर दी ऐलान अपनी सिफत का और दे रहे खबर। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो बड़े रहम वाले हैं, आ रहे हैं। वो बड़े सखी हैं, आ रहे हैं। वो सबकी सुनेंगे, आ रहे हैं। जिनके लिए सब बना है वो आ रहे हैं। जिनके लिए सब बनेगा वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। है मुखबिर, सिफत है नबूवत और रिसालत की, लेकिन ऐलान सिफत का नबूवत का नहीं, नबूवत का नहीं। अंधेरों में उजाले की जरूरत पड़ती है, प्यासों को पानी की जरूरत पड़ती है, भूखों को खाने की जरूरत पड़ती है, ठिठुरते जिस्म को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, पसीने में डूबे जिस्म को ठंडी हवा की जरूरत पड़ती है। अब दिल लगा लो यहीं से, दिल लगा लो यहीं से। सूरज था, रोशनी नहीं थी, जमीन थी, उजाले नहीं थे। और जितने आए सबने खबर दी, घबराओ मत, बस आ रहे हैं, आ रहे हैं। आंखें पथरा रही हैं, कब आएंगे? बस धैर्य रखो, आने ही वाले हैं। इसी बीच में मचा हंगामा मक्के में, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं। इंसान और जानवर सब पानी के लिए तड़प रहे और चीखती हुई जाने कह रही है कोई जो पानी की कुछ बूंदे दे दे। इसी बीच में एक गुजर रहा लाठी लिए, प्यासों की आवाज सुनी, ठहर गया, मारा पत्थर पे लाठी, पानी का चश्मा वहीं से उबल पड़ा। ये जो अनहोनी देखा, ये जो अनहोनी देखा तो लोगों ने घेर लिया और घेर कर कहने लगे, सच बताना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसके आने की खबर सुनते रहा? तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने के लिए आया हूं। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। ये भी चले गए लेकिन वो नहीं आए। इसी बीच में कोई मां अपनी मरी हुई औलाद लेकर चीख रही। खानदान का तन्हा चिराग था, बुझ गया। है कोई मसीहा जो जिंदगी की रमक डाल दे? है कोई जो मरी लाश में जिंदगी की खैरात दे दे? गुजरने वाले ईसा रूहुल्लाह ने मारा ठोकर, उठकर खड़ा हो गया। देखा ये हैरत अंगेज मंजर तो लोगों ने पकड़ लिया और पकड़कर पूछने लगे, सच बोलना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसकी खबर हम सुन चुके हैं? सैयदना ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं कि वो आने वाले हैं। ये भी चले गए, ये भी चले गए। मचा किसी सरफिरा बादशाह के दिमाग में गुरूर का हंगामा। और यह भी तय है कि जब जब सत्ता सनकती है
तब तब कोई न कोई प्रगट हो ही जाता है। याद रखना, जैसे ही सत्ता सन की थी नमरूद की, वैसे ही सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह निकल पड़े थे। और जब लपकते शोलों के बीच में खलील को डाला गया तो दुनिया मुंतजिर थी कि जब आग ठंडी हो तो देखें कि इनकी हड्डियों के हिस्से कितने बचे हैं। लेकिन दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई कि आग के शोलों के बीच से खलीलुल्लाह गुजर के बाहर निकले मुस्कुराते हुए। लोगों ने घेर लिया और पकड़कर कहने लगे, कहीं आप वही तो नहीं हैं जिसके बारे में सुन चुका था। सैयदना खलीलुल्लाह कहते, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं। ये भी चले गए। मिस्र में बजा किसी के हुस्न का डंका। मौलाना, बेटी की शादी कर लिए? अरे कर लिए कि नहीं? कर लिए। सबों का 21 थोड़े करियो, साइज के हिसाब ही से ना। अच्छा, एक बात बता दीजिए मोहम्मद अली बाबू, आपका निकाह तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो अब्बा भी हो गए। आज तक हमें कोई एक मां ऐसी नहीं मिली। गोरखपुर में बहू देखने का रिवाज है कि नहीं है? अरे कुछ तो बोलो। अच्छा, मान लीजिए कि बहू देखनी हो मोहम्मद अली फैजी साहब की और कोई औरत छुरी लेके जाए बहू देखने, तो इनकी अहलिया अपनी बहू दिखाएगी? अरे बोलो ना। 6 ताला बंद करेगी, 6 बोलेगी माफ करना, हमने देखने के लिए बुलाया है, कत्ल के लिए थोड़े ही बुलाया है। देखनी आंख को है, छुरी की क्या जरूरत। मचा है हुस्न का डंका बजा है मिस्र में। जैसे ही मिस्र की औरतों को पता चला कि जुलेखा का यूसुफ बड़ा खूबसूरत है, अब तो बोल दो। अरे धक्का देके हुकूमत चलती है, तकरीर थोड़ी चलती। बोल दो। एक बार स्टेज वाले बोल दें धीरे से, गोरखपुर तक आवाज नहीं जानी चाहिए। दिल लगाओ। देखनी है हुस्न, लेकिन जुलेखा कह रही है देखोगी कहां। का खाली हाथ मत आना, लेमन छुरी लेके आना। सुन चुको हो आप। हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर। हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर। ऐलान होता है, निगाहों को संभाल लो, दिलों को थाम लो, हुस्न आम होने वाला है। लेमन और छुरी पोजीशन पे रख लो, लेमन पे चाकू डाल दो, हुस्न आम होने वाला है। पर्दा खसका, हुस्न यूसुफ दिखा, निगाहें टिकी, छुरी चली, लेमन कटते रहा, निगाहें टिकी रही, छुरी चलते रही, निगाहें टिकी रही, लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही, निगाहें टिकी रही। वो हुस्न यूसुफ था, यह हुस्न मुस्तफा है। आज पूरी दुनिया को पूरी दुनिया के कुफ्र को डर सिर्फ इसी से लग रहा
कि हुस्न यूसुफ पे उंगलियां कटी तो दर्द न हुआ, हुस्न मुस्तफा पर गर्दनें कटेगी, न बाप को दर्द होगा न मां को दर्द होगा। तब काबे की कमाई खाने वाले हरामखोरों ने मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के खिलाफ दलालों की टोली पाल दी, लेकिन अल्लाह रहमतो करम का बारिश बरसाए हर लम्हा बरेली के इमाम की तुरबत पर। दिन के उजाले हो के रात के अंधेरे मुस्तफा के गद्दारों को इमाम अहमद रजा ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हुस्न यूसुफ देखा है तो मिस्र के लोगों ने कहा, सच बोलना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसके बारे में सुनते आ रहा हो। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं, बस वो आ चले, बस वो आ चले। तब पूरा मिस्र नहीं पूरा अरब बोल पड़ा, जब खबर देने वाला इतना हसीन है तो आने वाला रसूल कितना हसीन होगा। अब दिल लगाओ, आ रहे हैं, आने वाले हैं। अचानक 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के वक्त काबा झूम रहा, मस्तियों में इतरा रहा। लोगों ने पूछ दिया, ओ काबे की गूंगी दीवारों, आज इतना इतरा क्यों रही हो? तो खाने काबा बोल पड़ा, आने वाले नहीं है, कौनैन के मुस्तफा आ चुके हैं, कौनैन के आका आ चुके हैं। तब किसी आशिक ने कान लगा के कहा, तुझको कैसे पता चला कि वो आ गए? तो बोल पड़ा खाने काबा, मेरी गोद में देख, मेरी गोद में, मेरी गोद में देख। तब अहले दिल ने कहा, एक काबा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखो? कहा, अक्ल से पत्थर हटा के देख, अक्ल से पत्थर हटा के देख। तो देखा तो जो बरसों से कब्जा किए हुए थे, न भूकंप आया, न जलजला, न बुलडोजर, सब के सब मुंह के बल गिरे पड़े हैं खाने काबा से। खाने काबा ने मुस्कुराकर कहा, ओए अकल के टूअरो, मैं पत्थर होकर जान गया मुस्तफा आ गए, और तुम आदमी होकर न जान सके कि कौन आया है। इसलिए जिन आबादियों में नबी की आमद की धूमें न मचे, उससे लड़ना मत, झगड़ना मत, टेंशन मत लेना देना, बल्कि समझ लेना कि नमाज तो पढ़ रहा, लेकिन अब तक पता नहीं इसको चल सका कि नमाज लाने वाले मुस्तफा आज ही आए थे। तब आखिरी बात अर्ज करूं, ईमान से बोलो, आपके इलाके में गधा, बैल, बकरा, बकरी, खस्सी, पड़वा बिकता है कि नहीं बिकता? अरे बोलो ना यार, बेटा भी बिकता होगा। का हजरत नहीं बिकता? और काहे को धोखा दे रहा अपना बेटे को? जिस कौम ने अपनी औलादों की कीमत 5 लाख रुपया, 4 लाख एक बुलेट और एक मोटरसाइकिल लगा दी, जिस दिन से तुमने अपनी औलादों की कीमत लगाई, उसी दिन से हुक्मरानों ने तेरी कीमत लगा ली। बलिया भी आपसे एक ही बात की भीख मांगता है, संभाल सकते हो तो संभाल लो, बचा सकते हो तो बचा लो। हम इस काबिल नहीं कि शायद मेरे लिए कोई अबाबी लावे। जिस गांव से आए हो उस गांव के नौजवानों,
जिस गांव से आए हो उस गांव के बुजुर्गों, अपने गांव और अपने समाज की अहले सुन्नत की एक चटाई बना दो और ऐलान कर दो कि न मेरे गांव का किसी का बेटा बिकेगा और न मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद आएगा। निकाह को सस्ता कर दो ताकि बेटियां बोझ न बने। जिस दिन निकाह सस्ता कर दोगे उस दिन हर गरीब बाप के दरवाजे पर लड्डू बटेगा रे। बेटियों की विलादत के वक्त संभाल सकते हो तो संभाल लो। जलसे बहुत हो रहे हैं, अब सुनने का टाइम नहीं, कुछ करने का टाइम है। तो सिर्फ 2 काम कर दो, निकाह सस्ता करो, शादियों का खर्च कम करो, मत जाओ उसमें हर साल। जब जिंदगी में सिर्फ एक बार हज फर्ज है तो हर साल उम्रा कहां से जायज है? हर दूसरे साल हज पे जाना कहां तक बेहतर है? हर साल हज पे जाकर नफिल अदा करोगे। बेहतर है कि चंद सरमायादारों सर जोड़ के बैठ जाओ, मत जाओ उम्रा के लिए। हज के बाद एक उम्रा कर लो और उन्हीं पैसों को जमा करो और देख लो कि तेरी आबादी पास पड़ोस में वो कौन रिक्शा वाला, ठेला वाला मजदूर है जो मस्जिदों के दरवाजे पर गमछा बिछा के भीख मांग कर ज़कात और खैरात के पैसे से बरातियों को बिरयानी खिलाता है। संभाल लो। मैं तुमसे विनती करके कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश वालों संभाल लो, वरना चीखोगे तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, चिल्लाओगे तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अब तेरे पास टाइम नहीं है, जितना जलना था जल चुका, जो बच गया है उसको जलने मत दो। निकाह को सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जिस दिन अपनी औलादों को पढ़ाकर कलम दे दोगे ना, उस दिन तेरे मोहल्ले में कोई कायर और बुज़दिल पैदा नहीं होगा, बल्कि हर छप्पर हर झोपड़ी से हुसैन का गुलाम पैदा होगा, इमाम अहमद रजा के मसलक का सालार पैदा होगा। इसलिए कि जो कौमें जाहिल रहती हैं वो कौमें बुज़दिल होती हैं, जो कौमें तालीम याफ्ता होती हैं वो कौमें दिलेर होती हैं। भारत में पहले मुझको जाहिल बनाया गया, फिर बुज़दिल बनाया गया, और उसके बाद हम सोचते हैं मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। तो ईमान से आगे से लेकर पीछे तक खुल के बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, सस्ता होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग दिल से सच्चे दिल से आका की मिलाद को गवाह बनाकर वादा कर रहे हो कि निकाह सस्ता होना चाहिए? जरा हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। अब नारा लगाओ, बीच से खड़ा होकर ठोक दे कस के, लगा जोर से। या अली, मरहबा, आए हा। इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये, अगर चाहते हो कि तुम मजदूरी कर रहे हो, तेरी औलाद भी मजदूरी करे, याद रखना फैसला आपको लेना है। अगर अपनी औलादों को मजदूर बनाना चाहते हो तो जाहिल रखो, मालिक बनाना चाहते हो तो पढ़ा दो। पढ़ लेगा तो मालिक बन जाएगा, अनपढ़ रहेगा तो मजदूर रहेगा।
अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। दुआ की दरख्वास्त, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह आपका सफ़र आसान करे। साहिले दरिया से मौजों की रवानी ले गया, कैसा बादल था उड़ाकर सारा पानी ले गया। हजरात,